नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों के इस बुक का आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल जाता है। जितने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं वो हम पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देते हैं, तो वहां से आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने अभी हाल में एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उससे कुछ भी बाहर नहीं गया होगा। आप जहाँ तक कि आप उसी में से सब कुछ आया हुआ था। अगर आप जो बच्चे देखे आए होंगे उन्हें यकीन होगा कि सर ने जो पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया है। आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को पूरी हेल्प होने वाली है, जो भी आप लोग 2025 के एग्जाम देंगे, जो 2024 के ग्रुप डी और एनटीपीसी 12th लेवल का जो बचा हुआ उसमें भी आप लोगों को 100% ये बुक अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो कुछ दिन से क्लास नहीं चल रही थी अपनी, वो क्लास अपन किसी कारणवश हमारे स्मार्ट बोर्ड पे दिक्कत आई थी, उस वजह से हम क्लास को थोड़ा सा बंद करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया है और लगातार अपनी क्लासें ऐसे ही चलती रहेंगी। बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे ही लगातार आप हमारा साथ देते रहें, जिससे हम आप लोगों का साथ देते रहेंगे। ठीक है, एरिया हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा वॉल्यूम की बोले तो हमारी आयतन की क्लास चालू हुई है। आयतन का हमारा पहला वीडियो बेसिक का हमने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके एडवांस की प्ले लिस्ट है, एक अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट है, एक एडवांस की प्ले लिस्ट है। तो एडवांस की प्ले लिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ये एक एडवांस का पार्ट है, इसमें हम एडवांस के सारे टॉपिक्स करेंगे, जैसे एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये सब इसी में हम लोग कराएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें हो चुके हैं, जैसे कि हमने सांख्यिकी करा दी है, प्रायिकता करा दी है, एरिया करा दिया, बहुत सारे टॉपिक हमने एडवांस के करा भी रखे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे, बेसिक के साथ हमने 3 क्वेश्चन कवर करा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उसको देखें, तब आप यहाँ पे आना, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। हम तीसरे 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंचेंगे। 4 पे हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, हम घनाभ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? घनाभ। तो घनाभ के हमने कल फॉर्मूले आप लोगों को बताई दी थी, घनाभ के कौन कौन से फॉर्मूले। पहला वीडियो जरूर देख के आना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास लिखा क्या क्या है यहाँ पे, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात अपन को दे रखा है। भाई लोगों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात अपन लोगों को दे रखा है। कितना दे रखा है अपन को? 4:3:5। और इनके सभी किनारों की लंबाइयों का योग, सभी किनारों की लंबाइयों का योग। कल मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि इसमें किनारे कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। ठीक है, तो हम एक घनाभ बनाते हैं और आप लोगों को दोबारा से हम आपको बताते हैं कि किनारे सर कितने होते हैं। ठीक है, किनारे कितने होते हैं एक बार मैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैंने कल के वीडियो में बहुत कुछ बताया था आप लोगों को, आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा। इसमें अगर हम किनारों की बात करेंगे, टोटल मिला के हमें किनारे कितने देखने को मिलेंगे, तो किनारे का मतलब कितना है, तो किनारे इसमें टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे हमारे पास देख रहे होंगे आप लोग, एक किनारा हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, हमारे पास एक किनारा ये 1 2 3 3 और ये कितना? 4। ठीक है सर, 4 ऊपर है, 4 नीचे होंगे, 5 5। ठीक है, 6 7 8 है ना। हमारे पास कितने बन गए? हमारे पास 8 बन गए। ठीक है सर, 8 बनने के बाद हमारे पास एक ये बचा 10 और ये कितना? 11। एक ये बचा 12 है ना। अच्छा, 8 तो हो गए, तो 8 9 10 11 और ये कितना? 12। टोटल हमारे पास 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। इन सबका क्या दे रखा है हमको? जोड़ दे रखा है। क्या दिया है? जोड़ दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लंबाई कितनी बार यूज हुई है, तो लंबाई देखो, एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है। तो टोटल मिला के अगर देखी जाए तो लंबाई 4 बार यूज हुई है। कितनी बार यूज हुई है? 4 बार। तो लंबाई जो भी रही होगी वो 4 गुना हो जाएगी। आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 गुना, क्योंकि वो कह रहा है सभी किनारों की लंबाइयों का योग। सभी किनारों के अंदर चारों लंबाइयों का योग, चारों चौड़ाइयों का योग और चारों ऊंचाइयों का। चौड़ाई भी देखो अगर, तो 4 इसमें देखो, एक हमारे पास ये दिखाई दे रही होगी, एक हमें ये दिख रही है, 1 2 दिख रही है सर, 3 दिख रही है और कितनी दिखाई दे रही है? 4। 4 चौड़ाई दिखाई दे रही है, 4 ही ऊंचाई दिखाई दे रही होंगी आपको। एक ऊंचाई, 2 3। ठीक है, हमारे पास कितना सर? हमारे पास 3 और कितना? 4। तो 4 ही हमको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार मैं चित्र को भी दिखा देता हूँ, सही से आपको नहीं बन पाया होगा तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने आपको लिए चित्र ही बना रखा है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को घनाभ का चित्र। इसमें हमारे पास देखें तो ये हमारे पास किनारे होते हैं, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4। ठीक है, 4 ही नीचे होंगे, 1 2 3 और कितना? 4 है ना। 4 और 4 कितने होंगे? 8 8 और ये कितना? 9 9 और ये कितना? 10। ये कितना? 11 और ये कितना? 12। ये टोटल हमारे पास 12 किनारे। कितने किनारे? 12 किनारे। इन्हीं के ऊपर सवाल है हमारे पास, उस सवाल को हम लोग करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझना है, देखो आपको परेशान कर सकता है ये सवाल, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है सभी की लंबाइयों का योग दे रखा है, तो हमें लंबाई दे रखी है सर, और क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है, और क्या दे रखी है सर? ऊंचाई दे रखी है। रेशियो क्या दिया है हमें? 4 3 और कितना दिया है सर? 5। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो सर हमारे पास क्या है? लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास 4 चौक 16 हो जाएगी। क्यों सर? कि अगर आप ढंग से देखो तो हमारे पास ये कितनी हो जाए, एक्स लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 16 हो जाएगी सर। ये कितना हो जाएगा? तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा सर। कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि लंबाई भी हमारी 4 है, इसमें चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी कितनी है सर? इसमें 4 है।
क्योंकि सभी लंबाइयों किनारों की लंबाइयों का योग बोल रहा है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई भी हमारे पास 4 थी, 1 2 3 और कितनी 4, तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा सर। जैसे हम 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 बन जाएगा। टोटल हमें सबका जोड़ दे रखा है, सबको जोड़ के अगर देखते हैं 16 12 28 28 और 20 कितना हो गया 48। 48 x बराबर हमको दे रखा है सर, कितना दे रखा है हमें 144। 144 दे रखा है, 48 इसको काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 3 बार, मतलब x का मान 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये कितना हो गया, लंबाई होगी हमारे पास 4 3 12, चौड़ाई हमारे पास कितनी होगी 3 3 9 और ऊंचाई कितनी होगी 5 3 15। ऊंचाई कितनी होगी सर 5 3 15। x का मान हमने यहाँ पे उठा के रख दिया, हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक है सर, हमसे पूछा क्या है सवाल में, तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे सर हमारे भाई बताइए घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्या बताना है सर, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है सर, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सर। ठीक है, पृष्ठ तो आपको पता होगा, सतह मैंने कल आप लोगों को बता दी थी कि इसमें सतह कितनी होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था हमारे पास AB प्लस BC और प्लस CA। ठीक है, मतलब ये लंबाई चौड़ाई है, ये चौड़ाई ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई। ठीक है, ABC हमने मान लिया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई है, B चौड़ाई है और C हमारी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, तो हम यहाँ पे बुझाए रख लेते हैं। हमारे पास ये कितना है 12 और 9 है, तो 12 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 9 में 108 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 108, 12 9 में 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 9 में 135, क्योंकि B हमारे पास 9 है और C हमारे पास 15 है, तो 15 9 में कितना हो जाएगा 135। ठीक है सर, 135 प्लस CA मतलब हमारे पास ये C है, हमारे पास ये C है और ये हमारे पास A है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 12 180, ये हमारे पास 180 बन गया। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं कितना बन रहा है हमारे पास, तो हमने देखा 0 8 5 13 की 3 हासिल लागी 1 1 8 और 1 9 9 3 12 12 की 2 हासिल लागी कितनी 12 की 2 हासिल लागी 1 1 2 3 और 1 हासिल 4, और बाहर कितना चल रहा है सर 2 चल रहा है, गुणा करेंगे तो हमारे पास 406 गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 840। ऐसा किसी ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 840, ऐसा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट उत्तर था। ये सवाल आप लोगों को परेशान कर सकता है कि सर ये कैसी आई है चीजें, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डायग्राम से बताया कि कौन सी चीज कहां से कैसे कैसे आई होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक घनाभ के सतह का क्षेत्रफल डेसीमीटर में ज्ञात करें, डेसीमीटर में ज्ञात करें। ठीक, डेसीमीटर में ज्ञात करें जिसकी लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 30 डेसीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। लेकिन वो डेसीमीटर में आप लोगों से पूछ रहा है, तो डेसीमीटर में पूरा सवाल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक डेसीमीटर बराबर होता कितना है। एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है, एक डेसीमीटर बराबर हमारे पास होता है सर 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आप लोग जान लेना, 10 सेंटीमीटर होता है। अगर सर मैं इसमें गुणा कर दूं 10 का, अगर आप इसमें 10 का गुणा कर दोगे सर तो ये कितना बन जाएगा सर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपने इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी आप 10 का गुणा करोगे तो 10 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा सर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या सर मैं 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोल सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोल सकता हूँ क्या मैं, यस। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 10 डेसीमीटर होता है। कितना होता है 10 डेसीमीटर होता है। एक बात तो ये याद रखो, जो चीजें हैं वो याद करना है, हमें सिद्ध नहीं करना है पेपर में, हमें बस छोटा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू हमारे पास 10 डेसीमीटर होता है। सर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना निकलेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये बटी में पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। लो ये दो बातें याद रखो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। सर कैसे पूछा जाता है सवाल, सवाल पूछेगा बताओ मुझे को। ये हमारे पास 400 मीटर लिखा है, 40 मीटर लिखा है, क्या लिखा है सर 40 मीटर लिखा है, 40 मीटर लिखा है। इसको क्या करो आप 40 मीटर को आप क्या करो डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर हमारे पास 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो 10 का गुणा कर देंगे हम, तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब ये डेसीमीटर में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया डेसीमीटर में, तो ये कितना बन गया तो 400 डेसीमीटर बन गया। कितना बन गया सर 400 डेसीमीटर बन गया। बात समझ पा रहे हैं ना, यस। मेरे से कोई बोले कि नहीं सर मुझे को 40 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, 40 सेंटीमीटर को मुझे क्या करना है डेसीमीटर में बदलना है, तो आप तो ये देखो कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, है ना। तो आपने बोला कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर होता है, तो एक बराबर होता है, तो 40 में गुणा कितने कर देंगे हम 1/10 का कर देंगे। जैसे ही हम काटेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4 डेसीमीटर बन जाएगा, 4 डेसीमीटर। ठीक है 4 डेसीमीटर बन जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 40 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर हैं, तो आप कहोगे 4 डेसीमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम सवाल पे। मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद सवाल को हल कराना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग अच्छे से सीख जाए,
एक ही बार आपको पढ़ना पड़े, बार बार आपको चीजें ना पढ़नी पड़े। चलिए अब यहाँ लिखा है एक घनाभ की सतह का क्षेत्रफल डेसीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई दे रखी है अपन को। लंबाई कितनी दे रखी है सर हमारे पास? तो लंबाई यहाँ पे सर दे रखी है कितनी? 4.2 मीटर। 4.2 मीटर दिया है तो 1 मीटर में हमें पता है सर 1 मीटर में सर कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आपने बोला था सर 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये सवाल क्या है हमारा डेसीमीटर में चेंज हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा सर, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली लंबाई जो निकल के आ गई वो 42 डेसीमीटर निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? 42 डेसीमीटर निकल के आ गई, 42। ठीक है सर। आगे देख रहे हैं लंबाई हो गई हमारे पास। चौड़ाई कितनी हमारे पास? चौड़ाई तो सही लिखी हुई है वैल्यू, डेसीमीटर में दी है। कितनी दी है? 30 डेसीमीटर दे रखी है ना। ये तो 30 डेसीमीटर ही दे रखी है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है? तो 180 सेंटीमीटर दे रखी है। 180 सेंटीमीटर दे रखी है सर। अगर मैं इसको क्या करूंगा सर, सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसमें मैं 1/10, मेरे को ये पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 डेसीमीटर होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा सर। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 डेसीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास चेंज होगी। आप रिवर्स वीडियो करके देख लेना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। इतना बनने के बाद हमारे पास पूछा क्या था पहले? वो तो घनाभ की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल तो क्या होता है सर? क्षेत्रफल एक ही था हमारे पास, मैंने आपको बता रखा है कल की वीडियो में कि क्षेत्रफल जब भी शब्द आएगा तो समझ जाना कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सतह का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? होता है 2 कोष्टक में AB प्लस BC और प्लस CA। ये हमारे पास क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। 2 अपनी जगह रहेगा सर। AB मतलब हमारे पास यहाँ पे मान आ गए, A आ गया, B आ गया और क्या आ गया? C आ गया। ये कितना आ गया सर हमारे पास? तो लंबाई हमारे पास 42 आ गई। ये कितनी आ गई? चौड़ाई तो 30 आ गई सर। ऊंचाई कितनी आ गई सर? 18 आ गई। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, हमारे सामने उत्तर हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 42 दिया 126 होता है। दोनों उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमने यहाँ पे देखा सर हमारे पास क्या बन रहा है। तो हमारे पास इन दोनों का गुणा करोगे, 42 दिया कितना हो जाएगा? तो 3 का गुणा कर लो, ये बन जाएगा 1260। कितना बन जाएगा? 1260। कैसे? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। AB मतलब इन दोनों का गुणा। BC बोलोगे तो कितना बनेगा? तो BC मतलब इन दोनों का गुणा। 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। बोले तो 540 प्लस CA बोले तो क्या होगा? इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा सर। गुणा करोगे CA का तो 18 दूनी 36 की 6, हासिल लगी 3, 18 चौक 72 और 3 75। इतना बनने के बाद सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बन सकता है। यहाँ पे कितना आएगा? 6 ही आएगा सर। 5 4 9, 9 6 15 की 5, हासिल लगी कितनी हमारे पास? 1 आ गया तो 8 हो गया। 8 5 13 और 13 और 2 15। 15 की कितनी होगी? 5, हासिल लगी 1 और 1 और 1 कितना? 2। अभी सर बाहर कितना चल रहा है सर? 2 चल रहा है। 2 का गुणा करते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 12 की 2, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10, 10 और 11 की 1, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10, 10 और 11 की 1, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना? 5। 5112 हमें देखने को मिल जाएगा। 5112 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी डेली में देखने को मिल रहा है। सवाल मेरा काम है समझाना, ना कि सवाल को हल करके निकल जाना। समझाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा और अच्छे से आपके खोपड़ी में बिठाना है, तो आपको एक ही बार सीखना है, तो चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल लिखा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। भाइयों को कितना दे रखा है? 236 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अभी वर्ग सेंटीमीटर कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई या ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। चौड़ाई अपन को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें एरिया दे रखा है सर, कितना दे रखा है सर? एरिया दे रखा है 236। एरिया में 236 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो AB और प्लस BC और प्लस CA। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है ना। 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CA। हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो जो दिया उसको तो हम कर ही सकते हैं। पहले 2 से इसको काट लो, थोड़ा हल्का हो सकता है उसको हल्का कर लो। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, जितना हल्का हो सकता है उतना तो करो। लंबाई है सवाल में, यस लंबाई हमारे पास है 8 है। लंबाई है सर हमारे पास 8 है। चौड़ाई है क्या सर? नहीं है, B नहीं है सवाल में। ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब C है लेकिन B नहीं है, इसमें चौड़ाई से पूछिए। प्लस B अपनी जगह रहेगा सर। और C कितना दे रखा है? ऊंचाई दे रखी सर 6। कितनी दे रखी? 6। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी? 6। तो 6B अपनी जगह रहेगा। BC, B जिंदा है, C का मान कितना आ गया सर? 6 आ गया, ऊंचाई 6 प्लस CA। CA मतलब C कितना हमारे पास? 6। A कितना है सर? 8 है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ A B और क्या C। A हमारे पास 8 है, C कितना? 6। ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48 बन जाएगा। ठीक है सर, इतना करने के बाद हमने क्या किया? थोड़ा सा कुछ शॉर्ट हो सकता है तो शॉर्ट कर लो। ऐसा करो इस 48 को इधर भेज दो, काय का हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। इस 48 को क्या करो सर? इधर भेज दो, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, और 11 में से अगर मान लेते कितना 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 70 बचा। बराबर में अगर हम देखें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 भी और 6 भी जुड़ जाएंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा सर? 14 भी हो जाएगा। क्यों सर?
ये चीज मैंने घर भेज दी तो ये दोनों ही तो बची, दोनों के साथ बी है तो दोनों जुड़ के 14 भी हो गया। 14 से इसको काटोगे तो 14 पंजा कितना होता है, 70 होता है। हम आराम से बता सकते हैं कि चौड़ाई सर कितनी आ गई होगी, 5 आ गई होगी। कितनी आ गई होगी, 5। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी डेयरी में दे रखा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग के नहीं? अरे ऐसे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 मीटर, 20 मीटर और 40 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता कितना है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कोई कमरा, मान लीजिए कोई चौकोर कमरा है, एक साइड ये होगी, एक साइड होगी, तो एक ये वाली 3 और एक ये वाली 4, तो चारों दीवारों को क्या बताना पड़ता है, आप लोगों को क्षेत्रफल बताना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग फॉर्मूला इसका क्या होता है, कमरे की कमरे की कमरे की चारों कमरे की चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई भी बताने वाला नहीं है विदाउट फॉर्मूले, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो कुछ नहीं होता, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप परिमाप इनटू ऊंचाई, इनटू क्या, ऊंचाई। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इनटू में क्या है सर, ऊंचाई। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं परिमाप इनटू ऊंचाई, परिमाप इनटू ऊंचाई। आयत का परिमाप कितना होता है, ऐसा आप लोगों ने एरिया जब पढ़ा था तो आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। यहाँ पर आपको परिमाप आपको दे देता था कि 18 है, ऊंचाई 3 है, तो बताओ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बता पाते थे 18 3 54 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप इनटू ऊंचाई, या आयत का परिमाप का तो क्या होता है, तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप में आप लोगों को एरिया का वीडियो जरूर देखिए है ना, एरिया का जब देखो बहुत कुछ बताया मैंने एरिया में आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, आपको क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देख लिए लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई। कभी कभी मैं इसको ए बी और सी भी लिख लेता हूँ, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लंबाई कितनी दे रखी है सर, कमरे की लंबाई हमें 30 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है सर, चौड़ाई हमें 20 दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है सर, 40 दे रखी है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पे उठा के रखते हैं, हमारे उत्तर पाए जाएंगे अपने पास जो भी आएगा। तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है सर, हमारे पास 30 है। चौड़ाई कितनी है सर, हमारे पास 20 है। और ऊंचाई कितनी है सर, हमारे पास कितनी है, 40 है। हमने देखा ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया हमारे 320 50, और 50 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में। 320 50 और 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 इंटू में क्या लिखा है 40, 100 का गुणा 40 में करोगे तो जैसे हमें देखेंगे तो ये 4000 हमें देखने को मिल जाएगा एरिया। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है ऐसे अनु? चलिए चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं, इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब दे रखा है। लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, ए भी दे रखी है, बी भी दे रखी है और सी भी दे रखी है। ए कितना दिया है सर, ए हमारे पास कितना है 12 है, बी कितना है सर हमारे पास 8 है, और सी कितना है हमारे पास 10 है। हमसे पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है। ठीक है सर, गुणा करेंगे आप आराम से। देखो कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनको हम क्या करेंगे, आपके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जिनमें कुछ बताने लायक ही नहीं है उनमें हम क्या बताएंगे, आप मुझे बताओ। जैसे हम कुछ बताने लायक नहीं उसमें हम क्या बताएंगे, लेकिन फिर भी हम एक आध सवालों को जरूर करा देंगे, जो इजी भी होते हैं उनको भी करा देंगे, लेकिन कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, जिससे क्या करें, ऐसी आसानी वाला सवाल तो हम बना ही सकते हैं ना, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये थोड़ी सी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वैसे तो मैं सब कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, है ना। चलिए 12 में कितना हो जाएगा सर, 108 बन जाएगा ये, प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 8 दम 80 हो जाएगा सर, सी ए कितना हो जाएगा, 12 दम 120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, 12 96 हो गया यहाँ पे, 12 में 108 होता है, 12 कितना हो गया सर, 96 हो गया, गलत कर दिया यहाँ पे, 96 होगा। चलिए सबको जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, तो हम ही देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, हमें यहाँ मिल रहा है 0 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 0 0 तो 6 आएगा यहाँ पे, ये 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 की 9 हासिल लागी 1, एक और ये कितना हो गया 2, और गुणा कितने कर देंगे सर, इसमें 2 का कर देंगे, 6 दूनी कितना आएगा 12 आएगा, 9 दूनी 18, 18 को 19 की 9 हासिल लागी कितनी हमारे पास, हासिल लागी हमारे पास 1, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बोले तो 592 हमें देखने को मिल जाएगा। तो 5 से 92 हमें किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, तो आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल छोटे सवाल उनको तो हम आपके लिए छोड़ ही सकते हैं। चलिए एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, और इसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप एनटीपीसी दे के आए होंगे और सर ने जितना पढ़ाया, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए इस बार के एनटीपीसी में एडवांस के पोर्शन को बिल्कुल 0 रखा गया है। 0 का मतलब एक आध सवाल आपको देखने को मिले, वो भी वो सवाल एडवांस के देखने को मिले जो मैंने आपको पढ़ा रखे। मैंने आपको सांख्यिकी पढ़ाया कि नहीं आया, बहुलक माध्यिका से खूब सवाल पूछे गए,
ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रायिकता पढ़ाया, सवाल नहीं देखा गया प्रायिकता का, चलो ठीक है। मैंने आपको अर्थमेटिक के ज्यादातर टॉपिक पढ़ाए, ज्यादातर आप लोगों को वीडियो देखने को मिले होंगे, सवाल आप बना भी पाए होंगे, आप बना भी पाए होंगे, ऐसा नहीं कि आपने नहीं बना पाए हुए। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आप जरूर बना पाए होगे, है ना। इस बार 12th का और है, आप मेंस भी तो दोगे, सीबीटी 2 भी तो दोगे आप, तो भी आपको काम देने वाला है। तो आप ये ना समझे, आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, है ना। इसमें कठिन सवाल भी देखने को मिल सकते हैं और सरल भी देखने को मिल सकते हैं। एक घनाभ की बजाय 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर दे रखा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है सर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है ए बी और क्या सर सी। ये कितना हमारे पास 1 है, ये 2 है सर, और ये कितना हमारे पास 3 है ना। ये कितना हमारे पास 3 है। आप x लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। आयतन दे रखा है भाई लोग, तो घनाभ का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है। घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को हम आयतन बोलते हैं। ये 1296 दे रखा है सर हमें, ठीक है। हम इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा क्यों कर रहे हैं सर, a इंटू बी इंटू सी, मतलब सबको गुणा में लिखना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 एकन 6, ये तो 6 बन गया यहाँ पे। आप x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर का गुणा x में करोगे तो यहाँ पे x क्यूब आएगा। क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती हैं, आधार समान होते हैं। आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर, तो सारी घातें जुड़ के कितनी होगी, x पावर 3 हो गई। ये हमें कितना दे रखा है सर, 1296 दे रखा है। इतना दे रखा है, काटा पीटी करेंगे अगर इसको तो आप देखेंगे 216 बार कट जाएगा। कैसे देखो, ये कितने हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 एकन 6, है ना, और छकनक 36, 216 बार करके x क्यूब बराबर 216 है, तो x की वैल्यू हम 6 कह सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि आप देखेंगे कि 216 का अगर आप घनमूल निकालते हो तो आप लोगों को 6 देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216 होता है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब आराम से बता सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। ये सर 6 होगी, ये हमारे पास सर 12 होगी, और ये हमारे पास कितनी होगी, 18 होगी। हमसे पूछा क्या है सर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना तो हमारे पास एक ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला है सर, क्या था, 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, यही था हमारे पास, है ना। आप देखेंगे 2 कोष्टक में ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 6 72 हो जाएगा सर, प्लस बी सी बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणा कर लेते 12 96 की 6 हासिल लागी 9, ठीक है। 12 एकन 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 22, 12 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 12 9 21 हो गया, ठीक है। हमारे पास 216 बन गया। सी ए मतलब 18 इंटू 6, 18 6 कितना होता है, 108 होता है, ठीक है सर। आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो, 2 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो रहा है, 8 से 14 और 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल लागी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 7 और 2 कितना हो गया 9, हासिल लागी कितनी सर हमारे पास, कोई हासिल नहीं है यहाँ पे, एक ये हमारे पास और 2 ये, 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3, तो 396 बन गया। और बाहर कितना लिखा हुआ है सर, 2 लिखा है। गुणा कर लेते देखते हैं कितना मिलता है, 6 दूनी 12, 12 12 में कितना आ रहा है 2, 2 किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2 पीछे। फिर भी आप गुणा करना चाहते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं, अगर 2 और जगह होता तो हम करके देखते हैं, लेकिन 2 एक ही जगह आ रहा है, फिर भी करना है तो फिर भी कर लो। 9 दूनी 18, 9 दूनी कितने 18, 6 दूनी 12, 18 18 1 19 की 9 हासिल लागी कितनी 1, कैसे 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल लागी 1, 9 दूनी 18, 18 1 19 की 9 हासिल लागी 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, बोले तो 792 हमें देखने को मिलेगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, चलते अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 60:24:7 है और इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन बताइए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब में बतानी पड़ता है, आयतन की इकाई क्यूब होती है। तो यहाँ पे विकर्ण की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास कोई भी घनाभ होता है, कोई भी क्या है सर घनाभ होता है, उसका क्या है, ये विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर, विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे हमें विकर्ण दे रखा है, तो घनाभ का विकर्ण आपको पता होना चाहिए। मेरे पास 3 ही तो फॉर्मूले थे, 3 ही फॉर्मूले थे। पहला तो हमारा आयतन का था, आयतन का था वो क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक। अगला क्या था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारे पास बोली हमें। ये कितना था, 2 कोष्टक में ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी, और विकर्ण क्या था सर, विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या था सर, रूट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा कुछ आपको याद ही नहीं करना है। घनाभ से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो इन्हीं तीनों से बनता है। ये 3 ही आप लोगों को याद रखने हैं घनाभ के लिए, है ना। घनाभ के लिए 3 फॉर्मूले, ऐसे घन के लिए 3 जानेंगे, घन का आयतन ए क्यू होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 6 स्क्वायर होता है, घन का विकर्ण ए रूट 3 होता है, तो ऐसे अपन लोग जानेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें विकर्ण दे रखा है तो हम विकर्ण का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर हमें आयतन दे रखा है तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई लोग हमें क्या दे रखा है सर, विकर्ण दे रखा है। पहले तो हमें बुझाए दे रखी है, क्या क्या दिए, ए और क्या है सर बी और क्या है सर सी। ये हमें दे रखा है 60 दे रखा है सर, और ये हमें 24 दे रखा है, और ये हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अगर हम क्या करेंगे, मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण हमें दे रखा है सर कितना दिया 130 दे रखा है।
विकर्ण में 130 दे रखा है सर। विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? तो विकर्ण का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो 130 तो हमारे पास ये है, ये हमें भुजाएं दे रखी है सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। अगर लगाओगे तो आप 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है और ए का मान 60 है, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 बन जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स की पावर भी यहाँ पे लगेगी। 60x का होल स्क्वायर लगेगा तो ये 3600 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 24x का भी स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर 576 होता है सर, 576 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें सी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 49 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 49 एक्स स्क्वायर। ऐसा करते सबको ऐड कर लेते, जैसे ही आप सबको ऐड करोगे तो 9 6 15 15 की 5, तो आप लोगों को ये 4225 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 4225 देखने को मिल जाएगा। टोटल ऐड कर लेना भाई लोग, ये बनेगा हमारे पास 4225, 4225 एक्स स्क्वायर। क्यों? ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, सबको जोड़ने के बाद 4225 एक्स स्क्वायर बन गया। हमेशा करते कि 4225 का रूट वैल्यू निकालते हैं। 4225 का रूट वैल्यू का मतलब ये हमारे पास 65 है। आपसे पूछे 65 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आपको टेक्निक सिखा चुका हूँ पीछे। 6 के बाद कितना होता है? 7 आता है, और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 7 कितना होता है? पहले जो भी लिखा होता है इससे एक बढ़ के हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई पूछे 55 का स्क्वायर सर कितना होता है, तो 5 के बाद कितना आता है ये बताओ? 5 के बाद 6 आता है, और 5 का स्क्वायर, ये पीछे वाले का तो हमेशा स्क्वायर चलेगा, तो हो जाएगा 5 30 बोले तो 30 25 बन जाएगा। ठीक है, कोई पूछे 45 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 के बाद क्या आता है सर? 5 आता है, और पीछे लिखा उसका तो स्क्वायर, 4 5 20 25 बन जाएगा। कोई पूछे आप लोगों से 35 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो आप 3 के बाद बताओ, 3 के बाद कितना आता है? 4 आता है, और पीछे वाले का वैसे स्क्वायर, 4 3 कितना हो जाएगा? 12, ये 12 25 बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे चल के सीखते चलेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ 4225 बन गया, तो 4225 जो वर्गमूल होता है इसका निकालोगे आप, तो 4225 जो निकलता है वो 65 का निकलता है। कितने का निकलता है सर? 65 का। कैसे? 6 के बाद 7 आता है तो 7 6 42 होता है, इसलिए हमने 65 लिख लिया। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो एक्स निकलेगा। बराबर में क्या दिख रहा है हमारे पास? 130 दिख रहा है। कैसे किया सर? ये रूढ़ लगाता है, रूढ़ के अंदर कोई भी होता है तो हम क्या करते हैं? पेयर बाहर निकलते हैं। 65 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 65 इंटू 65 करोगे तो 4225 मिलेगा, और एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा 4225 के। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के बाद पता चला मैं 65 एक्स बचा। 65 से इसको काटेंगे सर, कितनी बार कट जाएगा सर? 2 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया सर? 2 मिल गया। x का मान अगर 2 मिल गया तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये हमारे पास कितना हो गया? तो 60 दूनी 120 हो गया सर। ये कितना हो गया सर हमारे पास? x का मान यहाँ रखेंगे तो 24 दूनी 48 हो गया सर ये। ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास सर? तो 7 दूनी 14 बन गया। अब हमसे पूछा क्या था? तो हमसे पूछा था सर हमें बता दो सर कि घनाभ का आयतन बताइए। क्या बताइए? आयतन। मतलब इन सबका हमें क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सबका क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी। ए इंटू बी इंटू सी। ए कितना हमारे पास? तो 120 है। बी कितना है सर हमारे पास? 48 है, और सी कितना हमारे पास? 14 है। आप गुणा अगर करोगे तो आप देख रहे हैं पीछे जीरो तो मिलने वाला है। क्यों? 4 8 32 आएगा, 32 का अगर जीरो में भी करोगे तो पीछे जीरो तो मिलेगा, क्योंकि जीरो को गुणा किसी में भी करते हैं वो हमेशा जीरो ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुणा करने के बाद जीरो तो पीछे मिलना ही। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो 120 इंटू 48 इंटू 14 करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा 80 640। 80 640 गुणा आप लोग कर लेना, गुणा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 80 640 आपको देखने को मिलेगा, ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो 80 640 ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक खुला घनाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः 6 4 और 3 मीटर है। उसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन वो खुला बोल रहा है इसलिए कह सकते हैं। अब जैसे कोई घनाभ है, मान लेते हमारे पास ये घनाभ है, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये घनाभ है, ये हमारे पास क्या है सर? घनाभ है। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है सर? घनाभ है। ये हमारे पास क्या है सर? घनाभ है। ये हमारे पास घनाभ। अब क्या करना है इसमें? क्या करना है सर? एक साइड से खुला हुआ है, मान लेते हम यहाँ से खोल देते हैं इसको। ठीक, लंबाई कितनी है सर इसकी? तो लंबाई दे रखी है सर 6, चौड़ाई कितनी दे रखी है सर? 4 दे रखी है। तो अगर आप इसको खोल दोगे, वैसे तो हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये खुला हुआ है तो वो वाली साइड तो ऐड नहीं होगी जिससे ये खुला हुआ है। ठीक है, चलो हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी वो देखो, लंबाई चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। लंबाई कितनी है सर? 6, चौड़ाई कितनी है सर? 4, और ऊंचाई कितनी है सर? 3। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या बनेगा सर? तो ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी, ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए बी बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 बनेगा, प्लस बी सी बोले तो कितना बनेगा? 4 तिया 12 बनेगा सर, और प्लस हमारे पास ये कितना बनेगा? ए सी बोले 6 तिया 18 बनेगा। सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो 18 12 30 और 30 और 24 हमारे पास हो जाएगा 54।
ये 54 बन गया, 54 दूनी कितना हो गया 108। अगर हमारे पास ये पूरा बंद होता, अगर ये पूरा बंद होता तो बंद के बाद अगर पूछा जाए इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलते 108 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा उत्तर कहलाता। अगर ये बंद होता तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता, लेकिन वो यहाँ क्या कह रहा है हमसे बड़ा, एक खुले घनाकार टैंक की आंतरिक, खुले मतलब खुला मतलब कहीं ना कहीं से खुला होगा, तो घनाकार कहां से खुलेगा, ऊपर से खुलेगा, है ना, ऊपर से खुला हुआ है, कहां से खुला हुआ, ऊपर से, तो ऊपर से खुला हुआ है, तो इस वाले पृष्ठ का एरिया क्यों ऐड कर दिया है, इन संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में सभी का एरिया ऐड होकर आया है, तो हम क्या करेंगे, जहां से वो खुला उसको हटा दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यूं यहाँ से भी तो खुला हो सकता है, वो सर यहाँ से भी खुला हो सकता है, वो सर यहाँ से भी खुला हो सकता है, ठीक है। एक खुले घनाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः हमारे पास ये रखी, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ऊंचाई के तौर पे आप नहीं खोल सकते, आप लंबाई और चौड़ाई के तौर पे खोल सकते हैं। जैसे बक्सा देखा नाम ना, बॉक्स, और बॉक्स को कैसे खोलते हैं, आप ऐसे ही खोलते हो, बॉक्स को आप ऐसे ही खोलते हो कि नहीं खोलते, तो वही कह रहा है ये खुला हुआ है, तो आप मुझे बताओ इसमें खुले वाले पार्ट को क्यों ऐड करेंगे, खुले वाले पार्ट को क्यों ऐड करेंगे, उस खुले वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब उसका एरिया हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे कौन से वाला एरिया, ये वाला, 6 चौक कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खुला हुआ हमारा जो घनाभ है उसका एरिया क्या रहा होगा। तो हम देखें कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा सर, 4 बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 10 में से अगर ये जाएगा तो 84 बचेगा, तो हमारे पास फाइनली जो उत्तर निकल के आया 84 निकल के आया। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। अरे यस, हम समझ पाए कहानी कि नहीं, वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60, 24 और 7 है, और इसके 4 विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई हमें दे रखी है 260 सेंटीमीटर दे रखी है, तो घनाभ का क्या बताना है सर, हमें आयतन बताना है। घनाभ का क्या बताना है हमें सर, आयतन बताना है। घनाभ का हमको क्या बताना है सर, आयतन बताना है। क्या मुझे याद दिला सकते हैं आप लोग थोड़ा सा कि आपने एक सवाल यहाँ पे किया था, ढंग से देखो, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है 60, 24, 7 है, और इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए। मैंने आपको बता रखा है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, तभी छोड़ूंगा जब मैंने वो सवाल पढ़ा दिए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा सवाल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सवाल छोड़ेंगे मैंने पढ़ा दिया है। अब मुझे बताओ, ये वाला डाटा बिल्कुल सेम है, बस ये यहाँ पे 130 है, वहां पे 260 लिख गया है, कुछ भी बदलने वाला नहीं, बिल्कुल हम ऐसे ही ऐसे छापेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, विकर्ण लिया था, विकर्ण का फॉर्मूला लिखा था, इसको ऐसे किया था अपने पास, ये भी इतना ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 65x से यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये भी हमारे पास वही वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, तो 65x ही बनेगा। बस 130 की जगह पे क्या आ जाएगा सर, 130 की जगह पे हमें देख रहे होंगे 130 की जगह पे 260 आ गया है, और कुछ भी नहीं, विकर्ण वहां पे 130 था, यहाँ पे विकर्ण 260 आ गया है, तो 260 हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर, 260 बन गया। रूट के अंदर हमारे पास क्या है सर, तो रूट के अंदर हमारे पास है सर, इसका स्क्वायर करेंगे हम, x लगा लेते हैं इसमें, x लगाने के बाद ये कितना बन जाएगा 3600, 3600 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 576 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास 49 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सबको अगर ऐड किया था तो आपको पता था 42, 25 एक्स स्क्वायर बन गया था सर। 42, 25 का वर्गमूल लिया था तो 65, और एक्स का वर्गमूल लिया तो एक्स बचा था, बराबर में कितना लिखा, 260 लिखा है। 65 से अगर 130 दो बार कटा तो 65 से 260 4 बार कटेगा, 65 से चौक कितना होता है 260 होता है, नहीं तो आप 13 से काट लेना, 5 से काट लेना, आपकी इच्छा है। तो x का मान यहाँ पे कितना निकल के आ गया सर, 4 आ गया, तो यहाँ पे भुजाएं आ जाएंगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 240 बन जाएगा सर। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 24 चौक 96, 96 बन जाएगा हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 बन जाएगा। अब आप लोग निकालते रहना, क्या पूछा इसमें, आयतन पूछा है, और आयतन का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का गुणनफल, सभी भुजाओं का गुणनफल। 240 इंटू 96 इंटू 28 करोगे तो आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आप ही जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, मैं सवाल का उत्तर भी नहीं बताना क्या है, आप लोग चेक करिएगा, बिल्कुल सेम सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि दो घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यदि दो घनों घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये घन है, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है सर, बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है सर, बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है सर, बराबर होती है, ठीक है। ये घन है सर, ये क्या है सर, घन है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा कैसी, बराबर, मतलब ए भी ए है, ए भी ए और ए भी ए, सभी भुजाएं आपस में कैसी, बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि इसकी भुजा प्रत्येक 10-10 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। अब 10-10 सेंटीमीटर की दे रखी है, अब वो क्या कह रहा है, एक सिरे से, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो घनों को अपन लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के बाद हम पता करते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक भुजा तो आपको पता है कि बराबर होती है। लेकिन हम क्या करें, इसके साथ अगर एक और घनाभ ऐसे ही रख देता, अगर मैं एक और घनाभ इसके साथ ऐसे ही रख देता, तो आप ही मुझे बताओ, अगर मैं एक और घनाभ ऐसे रख दूंगा अगर इसके साथ में, तो आप ही मुझे बताओ क्या घटना घटेगी, क्या घटना घटेगी, आप ही बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो ये लंबाई हमारे पास कितनी है सर, ये 10 है, ये कितनी है 10 है, तो ये भी तो 10 हो जाएगी। अच्छा चौड़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, चौड़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ा,
नहीं पड़ा। ऊंचाई पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब हमारे पास कोई कमरा है, अगर उसके बगल से एक और कमरा रख दोगे तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 10 है तो 10 की 20 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई आपकी उतनी रहेगी और ऊंचाई भी आपकी उतनी रहेगी। अगर आप ऐसे ऐसे करके 2 रूम उसके बगल से बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप रूम के ऊपर रूम बना रहे हैं तो हाइट डबल हो जाएगी। अगर 2 है तो डबल हो जाएगी, 3 है तो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई भी आपकी वही रहेगी और लंबाई भी आपकी वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिपेंड करेगा कि कैसे लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो हम ज्वाइंट करने का मतलब ये है कि एक कोई भुजा पे प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है, चाहे आप इसे लंबाई के समांतर रखें या आप चौड़ाई के समांतर रखें आप या ऊंचाई के समांतर रखें, तो समझ जाना कि उसी पे इफेक्ट पड़ने वाला है जिस समांतर में रखना चाह रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप अपनी इच्छा से आप किसी प्रकार से रख सकते हैं। मैंने लंबाई के तौर पे एक और घन रख लिया, ठीक है। 2 यहाँ पे बोले हुए हैं, कितने बोले हैं सर? यहाँ पे 2 बोले हुए हैं। तो 2 बोले तो अगर देखें यहाँ पे घन की प्रत्येक भुजा ए, बी और क्या सी, अगर यहाँ पे देखें तो प्रत्येक तो अभी 10 की थी सर। कितने की थी? तो 10 की थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लिखा जाए यदि 2 घनों में प्रत्येक में से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर की, हर भुजा कितने की है? 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें सर, हमारे पास ये 10 की है, अगर आप लंबाई के अनुसार रखे होगे तो सर ये 2 गुना हो गया होगा। क्यों 2 गुना? इसलिए हो गया होगा 10 और 10 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। क्यों? 10 ए तो 10 ए तो 20 ए रहेगा। चौड़ाई सर आपकी वही रहेगी, पहले जो 10 थी अभी भी 10 रहेगी, और ऊंचाई भी आपकी 10 ही रहेगी, क्योंकि आप कमरे के बगल से कमरा बना रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी ना ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है। वो आप अगर चौड़ाई के हिसाब से रखोगे तो चौड़ाई डबल हो जाएगी, ऊंचाई के हिसाब से रखोगे तो ऊंचाई डबल हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने घन रखे हुए हैं उसके हिसाब से बनेगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं सर? तो डायरेक्ट आप लोग जानते हैं कि एरिया हमारे पास क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सॉरी आयतन क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी। हमसे पूछा क्या वैसे? परिणामी घन आपका क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो आयतन की तो यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मेरी आप बात समझ गए होगे आप, ठीक है। तो हमारे पास भुजा ये निकल के अगर यहाँ पे 3 बोलता तो कोई भी एक भुजा को 3 गुना कर सकते थे। अगर यहाँ पे 4 बोलता तो कोई भी भुजा को हम 4 गुना कर सकते थे, और 5 बोले तो हम 5 गुना कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास ये भुजा हमारे पास 20 हो गई है। कहाँ से आई आपको पता चल गया? लंबाई के तौर पर हमने इसको रखा है, 2 बनाए इसलिए, ठीक है सर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या? सी ए। हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 कोष्ठक में ए बी मतलब इन दोनों का गुणा होगा, तो 20 धम कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा। प्लस बीसी कितना हमारे पास? 10 इंटू 10 100 हो जाएगा सर। प्लस सी ए बोले तो ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ते हैं 200 200 400 400 और 500 हो गया अंदर, 500 अंदर हो गया। बाहर कितना लिखा हुआ है सर? 2 लिखा हुआ, गुणा करोगे जैसे ही तो आपको 1000 देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1000 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? अगर 3 बोलता तो हम एक भुजा को 3 गुना कर लेते, 4 बोलता तो एक भुजा को 4 गुना कर लेते, 100 बोलता तो एक भुजा को हम 100 गुना कर देते, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास क्या है। 14 नंबर का सवाल यहाँ पे नहीं टाइप हो पाया है। अच्छा 14 नंबर का था है ना, कोई सवाल छूटा तो नहीं है? अच्छा 13 नंबर का सवाल यहाँ पे नहीं टाइप हो पाया था, है ना। 13 नंबर का सवाल क्या था? एक बार टाइप नहीं हो पाया था, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ और मैं आप लोगों को लिखा भी देता हूँ, है ना। मैं चाहूंगा कि आपका एक भी सवाल ना छूटे। 13 नंबर के सवाल में कुछ नहीं दिया था आपको, ये दिया था एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको, पीडीएफ के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। मैं एक स्लाइड पे चलता हूँ, वहां पे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। नई स्लाइड निकालता हूँ और मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका नहीं टाइप हो पाया है तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो आपको दे रखा है सर 4:3:2, ठीक है। अब मैं आगे नहीं पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ लेना क्या लिखा है। यदि लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यदि लंबाई और ऊंचाई को आधा करते, लंबाई को आधा करो तो 2 बचेगी, ऊंचाई को आधा करोगे तो कितनी बचेगी? 1 बचेगी। चौड़ाई वही है, अभी चौड़ाई के साथ कुछ भी नहीं। यदि लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए जबकि चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, तो चौड़ाई को भी यहाँ बोला है इसमें, चौड़ाई को क्या करना है सर? दोगुना करना है। अगर आप इसको दोगुना करोगे तो ये कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है सर। दोगुना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल आपको बताना है ना। कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल होगा, जबकि ये पूछना चाहिए कि नए क्षेत्रफल जो आया हमारा उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ऑप्शन इसके आए हुए हैं, ठीक है। इसमें परिवर्तन पूछा गया, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, कितना परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो कमरे की चारों दीवारों के अंदर, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के अंदर कितना परिवर्तन हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा चारों दीवारों का, या क्षेत्रफल घट जाएगा, या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, आप अपनी पीडीएफ अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था इसका एरिया क्या होता है सर, तो मैंने बताया था परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। परिमाप इंटू क्या होता है सर? ऊंचाई होता है। इसको हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें तो कितना आएगा? तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 और 3 7 हो जाएगा सर।
कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 बन गया, ये बन गया 7 चौक 28। हमारे पास जो पहले एरिया था वो कितना था, 28 था। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले कितना था, 28 वर्ग सेंटीमीटर रहा होगा। अब उसने क्या कर दिया, यदि हम लंबाई को आधा कर दें और चौड़ाई को भी, लंबाई को आधा कर दें और ऊंचाई को भी आधा कर दें और चौड़ाई को दोगुना कर दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मैं निकालता हूँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या और निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा सर हमारे पास, यहाँ से निकलेगा हमारे पास, यही लगेगा हमारे पास 2 क्वेश्चन में a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ो, l प्लस बी, ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 8 हो गया, और इंटू में कितना आ गया सर, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 16, तो नया क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। हम इसमें पूछा क्या है सवाल में, इस सवाल में ये पूछा था कि बताइए कितना परिवर्तन हो जाएगा, सवाल सही नहीं लिखा है, यहाँ पे परिवर्तन पूछा गया है कि कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, पहले की तुलना में क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा पूछा है नया क्षेत्रफल बताइए, तो नया क्षेत्रफल तो 16 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा, है ना, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, इसमें यह बोला गया है कि कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले क्षेत्रफल हमारे पास 28 था, अब हमारे पास 16 रह गया, तो आप ही मुझे बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर कमी हो गई, क्या होगी सर, कमी हो गई, कितने की कमी होगी, तो आप बोलोगे सर 12 की कमी हो गई, 28 में से अगर 16 हटाओगे तो 12 की कमी आपको देखने को मिलेगी। कितने से कमी देखने को मिली है, तो 28 से देखने को मिली है, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का करेंगे। काटा पीटी अगर आप करोगे तो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 से कटेंगे 7 बार, तो फाइनली हमें जो देखने को मिला 300/7 मिला, और 300/7 का मतलब होता है 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, मतलब 42 पॉइंट कुछ आने वाला है हमारा उत्तर। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, 42 पॉइंट कुछ की हमें कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ऐसा ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर में आपके में सी में दे रखा है 42.86 की लगभग कमी, 82.86 की लगभग कमी। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका छूट गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ठीक है। 14 हमने कर ही लिया भाई लोगों, 14 हमने कर लिया है ना, ये 13 हो गया हमारे पास, 14 हो गया, और ये हमारे पास आता है 15वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में अच्छी तरह से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अपन कैसे बनाएंगे सवाल को, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं अपन लोगों ने अच्छे से ग्राफ के बारे में सीख लिया है, हमने ग्राफ के बारे में सीख लिया है कि हमारे पास ये हमारे पास हाइट होती है, ये हमारे पास चौड़ाई होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, लंबाई होती है, हम अच्छे से पहली वाली वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस सवाल में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या देखा, उसने बोला है दी गई आकृति में दिखाई देने वाले फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है उनकी जो फलक है, मतलब पृष्ठ है, जो सतह है, उनका कुल क्षेत्रफल बताना है। तो अगर पृष्ठ देखो तो हमें तो एक तो पृष्ठ आपको ये दिखाई दे रहा है सर, एक पृष्ठ आपको सर ये दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ आपको सर ये दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ आपको ये दिखाई दे रहा है सर, और एक पृष्ठ सर ये दिखाई दे रहा है। तो इतने हमें पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इन सबका एरिया चाहिए, और एरिया का सीधा फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर हम यहाँ से देखें, थोड़ा सा आप लोग देखोगे बोर्ड पे, तो मुझे बताओ ये आपको ये वाली लंबाई आपको जो दिखाई दे रही है इसकी, ये कितनी है, तो वो चौड़ाई तो हमें दिखाई दे रही है सर कितनी है, 5 है, चौड़ाई तो कितनी है, 5 है, तो ये भी 5 ही रहेगी सर, ये कितनी रहेगी, 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी सर, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर हमारे पास, ये देखें तो ये हमारे पास हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ये हाइट कितनी है सर, तो ये हमारे पास 8 है, कितनी है सर, 8 है, ये हमें 8 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 8 दिख रहा है, ये हाइट है ये हमारे पास, तो ये भी इसकी हाइट कहलाएगी, तो ये कितनी हमारे पास 8 कहलाएगी, ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास सब कुछ सेट हो गया, अब यहाँ पे हम अलग अलग चीजें निकालें, क्योंकि अगर इसका एरिया चाहिए तो लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए। अगर इसकी लंबाई आप देख रहे हैं तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 15 है, और इसकी चौड़ाई देखोगे इस वाले की, इसकी चौड़ाई देखोगे तो कितनी है, 7 है, इसकी लंबाई 15 और चौड़ाई कितनी है, 7 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 7 हो जाएगा, 15 × 7 मतलब इस वाले का एरिया अपन ने पता कर लिया, मैं टिक भी करता चलूंगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें अब इस वाले का एरिया पता कर लें सर, तो लंबाई तो इसकी कितनी हमारे पास 7 है, और चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो इसका एरिया कितना आएगा सर, 7 × 5 = 35 बन जाएगा, है ना, 15 × 7 = 105 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, 15 × 7 = 105, ये हमारे पास कितना बन गया सर, 35 बन गया, ठीक है, मतलब इसका भी एरिया निकालिए। अब हम इस पे चलते हैं, अगर हम इस पे जाते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास, अगर आप इस पे जाते हैं तो आप ये देखो, मुझे बताओ आप, ये पूरा का पूरा कितने का है सर, हमारे पास 15 का है, ये हमारे पास अगर पूरा का पूरा अगर सर 15 का है, जिसमें से 8 ये चला गया, तो ये कितना बचा होगा सर, तो आप बोलोगे सर ये 7 बचा होगा, कितना बचा होगा, 7। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस वाले का, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना निकलेगा, तो लंबाई तो इसकी होगी 7 और चौड़ाई कितनी है, 5, तो 7 × 5 = 35 निकलेगा, कितना निकलेगा सर, 35 निकलेगा, ठीक है सर। अब हम इस पे आते हैं भाई सर, अगर हम इस पे आते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हमें हाइट दे रखी है वो हमको 20 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20। यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई हमें 20 दे रखी है। तो अगर मुझे बताओ ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक 20 है, जिसमें से इतना भाग कितना चला गया, 7, क्योंकि ये 7 का है, ये 7 का है, तो ये भी 7 का होगा, तो ये कितना बचा होगा सर, 13 बचा होगा, कितना बचा होगा सर, 13 बचा होगा। अगर ये 13 बचा है सर तो ये भी तो 13 होगा, ये भी कितना होगा, 13 होगा। तो हम आराम से बता सकते हैं अब इसका एरिया कितना निकलेगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया निकलेगा 13 × 5 = 65, इसका एरिया जो निकलेगा 13 × 5 कितना निकलेगा, 65 निकलेगा, ठीक है सर।
अब आते हैं हम इस वाले पे। इस वाले पे हमें एरिया क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले का अगर एरिया निकाले तो लंबाई हमारे पास कितनी है, तो अगर देखें तो 8 है और चौड़ाई कितनी है 5 है, तो 8 पंजा कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। चलो सर ये भी आ गया। अब बचा हुआ एक ओनली कौन सा वाला, ये वाला। तो इतने वाले पार्ट को अगर देखो तो इस वाले को देखो तो हमारे पास ये कितना है, तो हमारे पास ये लंबाई हमारे पास 13 है सर। 7 ए चलेगी, टोटल 20 थी है ना, 20 थी तो 7 ए थी तो बाकी 13 बची। तो हमारे पास ये लंबाई 13 है और चौड़ाई कितनी है अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये हाइट है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई, हाइट है वो किसका काम करने लगी, चौड़ाई का काम करने लगी, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी। तो 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, 13 8 कितना हो जाएगा 104। ये टोटल सारी सतहों का हमारे पास कितना निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। और सबको ऐड कर देंगे तो हम बता पाएंगे हमारे पास एरिया क्या निकल के आया है। सबको ऐड करके देखते हैं हमारे पास कितना बना है, 65 35 35 70 तो ये बन गया सर, प्लस हमारे पास 105 ये बन गया, और प्लस अगर हम देखें तो ये कितना हमारे पास अगर जोड़ लो तो ये हमारे पास कितना हो रहा है 105 ये बन रहा है, और प्लस 104 ये बन रहा है। सबको ऐड कर लो, देखते हैं हमारे पास कितना बन रहा है। तो हमारे पास ये हो गया 5 4 9 9 5 14 14 की 4 हासिल लागी कितनी, एक हासिल लागी एक 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 हासिल आएगी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 का 8 आएगा, हासिल कुछ भी नहीं है, 1 2 और कितना 3। तो फाइनली जो हमें उत्तर देखने को मिलेगा वो 384 देखने को मिलेगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अगर आपको किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपको इसमें बुक के तरीके से आपका सॉल्यूशन करा दिया गया होगा, लेकिन मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से बताया है कि हम कैसे सीख के आए थे, वैसे हम आपकी खोपड़ी में सवाल को बैठा रहे हैं। तो इसका जो फाइनली उत्तर कहलाएगा वो 384 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। अगला लिखा है एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 मीटर 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है कैनवास का, तो हमें तो चार पूरा का पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा है ना, पैक करना पड़ेगा। तो सारी सतह को पैक करना पड़ेगा, घनाभ की सारी सतह को पैक करना पड़ेगा, उसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हैं सर, है ना। लिखा हुआ है एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है और क्या 90 से इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य हमें दे रखा 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया। अगर हम इसे ढकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से बॉक्स ढकेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी। ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इस मान लेते कोई बॉक्स है, ये मान लेते हमारे पास क्या है सर, एक बॉक्स दे रखा है और इस बॉक्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, पॉलीथिन के अंदर पैक करना चाहता हूँ। पॉलीथिन के अंदर पैक करना चाहता हूँ तो ये वाली भी सतह पैक होगी, ये वाली भी सतह पैक होगी, ये वाली सतह होगी, ये वाली भी होगी और ये वाली, सारी सतह क्या हो जाएंगी सर, पैक हो जाएगी। उसे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि सर ठीक है, निकालते हैं। हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई। लंबाई कितनी हमारे पास, तो यहाँ पे लंबाई हमें दे रखी है 2.5 मीटर, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई में क्या दे रखी है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हमारे पास 9 मीटर आ जाएगा, पॉइंट बटे में 10 लिखा है तो यहाँ से 10 हटाएंगे तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा, तो 0.9 मीटर हमें इसकी ऊंचाई कह सकते हैं। हम उठा के यहाँ रखते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे पास इतना रहेगा, इन दोनों का पहले गुणा करना पड़ेगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, पॉइंट अपनी जगह रहेगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। प्लस बीसी करेंगे अगर हम तो 9 दूनी कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें, प्लस अगर हम यहाँ पे देखें सर सी ए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ग्राम 225 होता है, 225 होता है। एक पॉइंट संख्या बाद पॉइंट ए लगा हुआ है, एक बाद ए लगा, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। इतना हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है सर, अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं सर, जोड़ लेते हैं। जोड़ के अगर देखो तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, तो 5 बन रहा है, आप 0 0 कितने भी लगा लो। ये हमारे पास कितना बन रहा है 1.8 बन रहा है, आप 0 0 कितने भी लगा लो। ये 2.25 बन रहा है, आप 0 0 कितना भी लगा लो। सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 बनेगा, ये हमारे पास 5 बनेगा, 8 2 10 का 0 हासिल लागी 1, 6 6 2 8, 8 और कितना हो जाएगा सर 9, तो 9.05 निकल के आएगा, है ना। 2 कोष्टक में 9.05 निकल के आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, फाइनली हमें उत्तर देखने को मिल जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल लागी कितनी 1, 1 का 1 आएगा सर, और 9 दूनी कितना बनेगा सर 18 बनेगा, 9 दूनी कितना बनेगा सर 18 बनेगा। पॉइंट हमारे पास 2 संख्या वाला लगा तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 18.1 कह सकते हैं, 18.10 भी कह सकते हैं। ये हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि ये तो वर्ग मीटर में निकल के आया है, किसमें निकल के आया है, वर्ग मीटर में। वो कह रहा है 1 वर्ग मीटर का मैं 80 रुपए लेता हूँ, 1 वर्ग मीटर का अगर मैं 80 रुपए लेता हूँ, 1 वर्ग मीटर कपड़ा है वो 80 रुपए का आता है, तो आपको तो 18.1 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए, 18.1 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 रुपए का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा आप लोगों का, 1 मीटर कपड़ा 80 रुपए का आ रहा है, तो 18.1 कितने का आएगा, या 10 लगा लो ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 80 होगा। पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 का गुणा करते देखते हैं क्या मिलता है, 8 1 8 आएगा, ठीक है, 8 6 48, 48
8 8 64, 64 की 4 हासिल लगी कितनी 1, 8 1 8, 8 6 14, 1448 फाइनली हमें देखने को मिलेगा। आपको इतना कैनवास खरीदनी, कैनवास का मतलब होता है कपड़ा। आपको अगर इतना कपड़ा खरीदना है, इस बॉक्स को अगर आप पैक करना चाह रहे हो, पूरी तरह से ढकना चाहते हो, तो आपको 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको टोटल जो खर्चा करना पड़ेगा वो 1448 रुपए करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 17, एक घना में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग उन इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, तो पहले तो अपन लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बात हो रही है। एक घना में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग, 3 विमाएं कौन सी होती है, एक तो लंबाई होती है सर, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक क्या होती है, ऊंचाई होती है। और तीनों की लंबाई के वर्गों का योग, ऐसे बोल रहा है, वर्ग किया वर्गों का क्या कर दिया, योग लिखा है ना। विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 कोष्ठक में AB प्लस BC और प्लस CA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर, मतलब इसको आधा भी करना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के कैसा है सर, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं सर, काटा पीटी करोगे, अगर आप देखोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास इतना बन गया। आगे क्या कह रहे हो, यदि घनाभ का आयतन आपको 729 दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है A प्लस B और प्लस क्या C, है ना, सॉरी ABC, यहाँ पे आपको दे रखा है A B और क्या C, ABC इक्वल टू आपको 729 दे रखा है। क्या दे रखा है, 729 दे रखा है। तो आपको पूछा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताना है, मतलब स्क्वायर में बताना है आपको। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। अलजेब्रा क्या कहता है, अलजेब्रा कहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर इक्वल टू आपको बचा है AB और प्लस BC और प्लस क्या CA। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA बनेंगे। अलजेब्रा कहता है कि यहाँ पे दोनों साइड कैसी हैं, बराबर है। तो आपको ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे A बराबर B बराबर C, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर रहेगी। कैसे पता चला सर, आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, मान लेते ABC का मान 2 मान लेता हूँ, 2 इसको मानता हूँ, 2 इसको मानता हूँ, 2 इसको मानता हूँ। तो आप देख रहे हैं अगर 2 माने हो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर AB करोगे तो 2 दूनी कितना बनेगा सर, 4 बनेगा। BC करोगे तो भी 2 दूनी कितना बनेगा सर, 4 बनेगा। अगर CA करोगे तो 2 दूनी कितना बनेगा, 4। देखो दोनों साइड बराबर होनी, कहने को जरूरी नहीं 2 ही मानो, आप 3 मान लो, आप 5 मान लो, आप 10 मान लो, ये तो आपस में कैसे कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये दोनों की दोनों कैसे सर, आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर दोनों तीनों के तीनों आपस में कैसे सर, बराबर है। A बराबर B और बराबर में क्या C, ये तीनों अगर आपस में बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं तीनों अगर बराबर में रहे होंगे सर, इसको आप x भी मान सकते हैं जी। x बराबर क्या, x, मतलब तीनों अगर यहाँ पे x आएंगे, अगर x इंटू x अगर यहाँ पे आता है और बराबर में 729 देखने को मिलता है, तो हम ऐसा कह सकता हूँ कि x क्यूब, गुणा में गाते जुड़ जाती है, x क्यूब बराबर 729 आ गया सर। x क्यूब बराबर हमारे पास 729 आ गया, तो x बराबर हम ऐसा कह सकते हैं 9। 9 का क्यूब कितना होता है सर, 729 होता है। मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक भुजा 9 की रही होगी। कितने की रही होगी, 9 की रही होगी। ये भी 9 रहा होगा, ये भी 9 रहा होगा और ये भी 9 रहा होगा। हमसे पूछा क्या है, हम आराम से बता सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास 9 बन गया। अब हमसे पूछा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को बताना है। तो हमारे पास ये निकल के आ गया, हमारे पास कितना है सर, ये 2 है ना। लंबाई और चौड़ाई कितनी, 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। और ऊंचाई भी हमारे पास कितनी सर, 9। सबको गुणा करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना मिलता है। तो 18 में 162 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, 18 दूनी 36 और 36 इंटू करेंगे 9, गुणा करेंगे 9 छक्के 54 की 4, हासिल लागी कितनी हमारे पास 5 और 9 3 27, 27 और 5 कितना होता है सर, 27 और 5 हमारे पास 32 होता है, बोले तो 324। कितना बन गया, 324 बन गया। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। चलते हैं अगले सवाल की, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है सर, कह रहा है यदि एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की, 12 सेंटीमीटर लंबाई, तब जो हमारे पास जो लंबाई दे रखी है सर, लंबाई और क्या है चौड़ाई और क्या है यहाँ पे ऊंचाई। अगर हम लंबाई देखें तो लंबाई तो हमारे पास 12 है। अब वो कह रहा है जो हमारे पास ये चौड़ाई है, क्या है सर, चौड़ाई कह रहा है ना, चौड़ाई और ऊंचाई,
चौड़ाई और क्या ऊंचाई, चौड़ाई क्रमशः कितनी है 25% है और ऊंचाई कितनी है 50% है। ठीक है सर, इसका तो ये तो 25% है सर, ये तो कितनी है 25% है और ये कितनी है सर 50% है, ये कितनी है 50% है। ठीक है, ऐसा बोला है कि लंबाई ये है, लंबाई तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की 25% और 50% है, 25% और कितनी है 50%। काटापीटी करेंगे अगर तो आराम से बता सकते हैं, 25 25 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 50 से काटोगे 50 से 50, 50 दूनी 100 और आप इसको काटोगे अगर देखो 2 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। हमारे पास लंबाई कितनी आ गई सर 12 ही है, चौड़ाई हमारे पास सर कितनी आ गई 3 आ गई और ऊंचाई हमारे पास सर कितनी आ गई, तो हमारे पास ऊंचाई आ गई सर 6। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। हम आराम से बता सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी AB इंटू BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारे पास रहता है। हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं 2 कोष्ठक में AB अगर हम देखें तो कितना बनेगा, तो दोनों गुणा करना पड़ेगा, 12 3 कितना बन जाएगा सर 36 बन जाएगा, 36 बन जाएगा प्लस अगर हम इन दोनों को करेंगे BC करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा सर। ठीक है, अगर हम CA करेंगे 12 कितना हो जाएगा 12 6 72 है ना, कितना हो जाएगा 72 बन जाएगा, 12 6 72। AB इन दोनों का मल्टीप्लाई, BC इन दोनों का मल्टीप्लाई, CA इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ। सबको ऐड करते देखते हैं कितना मिलता है वैल्यू। 72 18 हमारे पास 90 बन गया, 90 और हमारे पास कितना बन जाएगा 126 बन जाएगा, 126 दूनी 252 बन जाएगा। अब जोड़ोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा 100, ये हमारे पास कितना बन जाएगा सर 126 बन रहा होगा, जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, जोड़ सकते हो, जोड़ लो, 8 2 10, 10 6 16 की 6, 16 की 1, ठीक है, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 1 12। बाहर कितना चल रहा है सर, तो बाहर चल रहा है 2, 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा 252 देखने को मिलेगा। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में। किसे मिल रहा है, ए में। ये हमारे पास सवाल में जो जो लिखा था वैसे वैसे अपन लोगों ने कर दिया। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, 32 वर्ग सेंटीमीटर और 40 वर्ग सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन बताइए। हमें भाई लोग यहाँ पे एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है भाई लोगों, यहाँ पे क्षेत्रफल तो बोला है, तो हमारे पास ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है हमारे पास सी है। अगर इसका इन दोनों का एरिया निकालोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, ठीक है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई करो तो एरिया कितना दे रखा है, तो पहला वाला हमें 20 दे रखा है सर। ठीक है, अगर हम दूसरे का एरिया निकालें तो बी इंटू सी कहलाएगा, बी इंटू कितना कहलाएगा सी, तो एरिया कितना मिलेगा बी इंटू सी करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बी इंटू सी हमें 32 दे रखा है सर। अगला क्या करोगे, ए इंटू सी, एरिया निकालोगे ए इंटू सी, ए इंटू सी या सी इंटू ए भी कह सकते हैं। तो अगला एरिया दे रखा हमको 40। ठीक है सर, इतना दे रखा, हमसे पूछा क्या, घनाभ का आयतन बताइए। आयतन का मतलब होता है अपन को ये पूछा ए इंटू बी इंटू सी बताइए, ए इंटू बी इंटू सी बताइए कितना आएगा, इसी को हम आयतन बोलते हैं घनाभ का। हम देख रहे हैं लोगों, अगर इसका मल्टीप्लाई करें आपस में तो इसका ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं सर तो हमें देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 2 बार मिलेगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, बी भी 2 बार मिलेगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा सर, और सी भी 2 बार मिलेगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा। इन सब का भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है सर, तो हमें देखने को मिलेगा अगर इन सबका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास कितना हो रहा है, कि हमारे पास हो रहा है 0 तो आएगा है ना, 32 दूनी 64 और 28 28 दूनी 256, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर गुणा करो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, 640 इंटू कितना कर लेते हो 40, गुणा करोगे 00 तो मिलेगा ही मिलेगा सर। 4 का गुणा करो 4 चौक 16, 16 की 6 आएगा सर, 16 की 6 असल कितनी 1 और 4 6 24, 24 और 1 25, इतना बनेगा हमारे पास 256 00 बन जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई। अगर इन सब का मल्टीप्लाई 256 00 बन रहा है, 256 00, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, काय का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 256 00। आप क्या करिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लोग कहना चाहो तो कैसे देखिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हो ए बी और सी का होल स्क्वायर लगा दो ना, इसका मतलब यही तो है ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है और सी स्क्वायर लिखा है, बराबर में क्या दिख रहा है 256 और 00 दिख रहा है। दोनों पक्षों का मैं क्या करता हूँ सर, रूट करता हूँ। दोनों पक्षों का अगर आप रूट करोगे तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ से ए बचा, बी बचा और सी बचा, बराबर में देखोगे 256 का वर्गमूल कितना निकल आएगा, 256 का वर्गमूल निकल आएगा 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये अभी देख रहे हैं 00 बचा, मतलब आप 256 इंटू 100 लिखा था ये, है ना, 256 इंटू 100, 100 का वर्गमूल कितना निकल आएगा 10 निकल आएगा। हम आराम से कह सकते हैं इसका जो एरिया निकल के आया वो 160 निकल के आया, तो इसका जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 160 कहलाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, डी में, ये हमारा उत्तर था। ऐसे अनु क्या आगे बढ़ जाए भाई लोग, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 20 नंबर। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 है। अगला कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 मीटर है, इसका आयतन 30 24 घन मीटर दे रखा है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा।
हमें पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी और इंटू में क्या सी। ये हमें दे रखा है सर 30-24, कितना दे रखा है 30-24 दे रखा है, 30-24 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लंबाई हमें दे रखी है सर, यस लंबाई दे रखी है और क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, इंटू चौड़ाई अपन को पता नहीं क्योंकि चौड़ाई हमें क्या है सवाल में पूछी है। ऊंचाई है क्या सर, यस ऊंचाई कितनी है सर 12 है, बराबर हमारे पास कितना 30-24 है। आप क्या कर सकते हैं, काटा पीटी कर सकते हैं। अगर आप 12 से काटना चाहते देख लो 12 से कट रहा है क्या, 12 से किसको काटते हैं, 12 से कटेगा 12 1 12, 12 दूनी 24, 6 बच गया 62 हो गया, 12 पंजा 60, ठीक है 2 बचा हमारे पास 24 हो गया, 12 दूनी 24। 18 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखते हैं 18 से कटता है कि नहीं। 18 से काटोगे 18 1 18 आएगा, कितना बच गया हमारे पास सर, तो हमारे पास 7 बच गया और 18 चौक कितना हो जाएगा 72। हम आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास जो चौड़ाई रही होगी 14 सेंटीमीटर या मीटर रही होगी, डिपेंड करेगा सवाल कैसे में पूछा था। तो हमें पूछा था मीटर में बताइए, तो 14 मीटर हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। अरे यस या नो, बात समझ पाई कि नहीं, यस। चलते अगले सवाल पे देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगना अधिक है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई से दूनी है, जो इसकी ऊंचाई से कैसी है डबल है, ठीक है। एक घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है, मतलब अपन को आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है सर, ए इंटू बी इंटू सी होता है सर, आयतन ए इंटू बी इंटू सी होता है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगना अधिक है और इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे चले ए बी और क्या सी, अगर हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमें दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है हमें कितनी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको क्या दे रखी है सर 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे लिखा था यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना अधिक है, दुगना अधिक है, दुगना नहीं है दुगना अधिक है, दुगना नहीं बोला दुगना अधिक है, दोनों में अंतर होता है सर, दुगना और दुगना में अधिक है ना। दुगना अधिक है मतलब क्या, मतलब ये 12 तो नहीं होगी और 12 से भी ये कितना दुगना ज्यादा है, मतलब 24 ज्यादा है ना। दुगना अधिक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ चौड़ाई से कितना है दुगना अधिक है, चौड़ाई तो है ही, चौड़ाई के बराबर तो है ही लंबाई, उससे भी दुगना ज्यादा है, मतलब ये कितनी हो जाएगी सर हमारे पास 36 हो गई, कितनी हो गई 36 हो गई। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है जो इसकी ऊंचाई से दुगनी है, जो इसकी ऊंचाई से कितनी है दुगनी है, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई से कितनी है दुगनी, ठीक है, और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी ऊंचाई से दुगनी है। अगर ऊंचाई से दुगनी है ये 12, चौड़ाई जो 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई से डबल है, तो ऊंचाई आप ही मुझे बता दो कितनी रही होगी, 6 रही होगी कि नहीं रही होगी, ऊंचाई कितनी रही होगी सर 6 रही होगी, क्यों 6 का डबल कितना हो गया 12, और लंबाई 12 की तुलना में कितनी है दुगना ज्यादा है। दुगना ज्यादा का मतलब है कि 12 तो जो है ही और दुगना ज्यादा है, 12 का डबल कितना होता है 24, मतलब 24 ज्यादा है, तो 36 बन गया। हमसे क्या पूछा है सर, इसका आयतन बताइए, क्या पूछा है सर, इसका क्या बताना आयतन, आयतन बताना, सबका गुणा करना पड़ेगा, ये हमारे पास 36 बन जाएगा, इंटू हमारे पास कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। गुणा कर सकते हैं 12 6 72 की 2 हासिल लगी 7, 12 3 36, 3607 कितना हो गया हमारे पास 43, 432 बन गया, इंटू में 6 का और करना पड़ेगा हमें, 6 का गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 आएगा, हासिल कितनी आएगी 1, 6 3 18 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 6 4 24, 24 और 1 25, टोटल में जो देखने को मिलेगा वो 2592 देखने को मिलेगा। 2592 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। अच्छे से करना, एक एक बात समझ के करना, जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे हमने कर दिया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है 324 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक घन को घनाभ में ढाला जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3:2:2 के अनुपात में है, तो घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 324 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक घन को घनाभ में ढाला जाता है, मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, घनाभ है हमारे पास, उसको पिघला के हम क्या बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं। जब भी आपको एक चीज से दूसरी चीज बनानी हो या एक चीज से दूसरी चीज कुछ भरना हो, जैसे मान लीजिए टंकी में पानी है, बेलनाकार टंकी में पानी से हम घनाकार टंकी में डाल रहे हैं, तो दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। या घनाकार टंकी को हम पिघलाकर एक बेलनाकार टंकी बना रहे हैं, तो समझ जाना दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं, या एक चीज से दूसरी चीज भरते हैं तो भी दोनों के आयतन बराबर होते हैं। जब आपको किसी की भी संख्या निकालनी पड़ती है तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल या बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन कहलाता है किसी की भी संख्या निकालने के लिए। आगे अपन चर्चा करेंगे, चलिए। तो अगर हम यहाँ पे आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी होता है, और इसका आयतन सर क्या होता है, तो a क्यू होता है। दोनों के आयतन बराबर है, ठीक है। घनाभ की लंबाई आपको बताना है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी थी, ये दे रखी है, ये घनाभ की बात हो रही तो x लगा सकती है, 3x दे रखा है, ये आपको 2x दे रखा है और ये आपको 2x दे रखा है, बराबर में ये आपको पहले से ही दे रखा है सर, कितना दे रखा है 324 दे रखा है, 300 कितना दे रखा है 24 दे रखा है। काटा पीटी कर सकते हैं, आपकी इच्छा जितने से काटना चाहो। अगर देखें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12x क्यूब बन जाएगा सर, कैसे 3 दूनी 6
और 6 दूनी 12, x इंटू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, गुणा में घाते क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। हमने देखा कि बराबर में क्या है 324 से काटा पीटी करके देखते हैं कितनी बार कट रहा है। 12 से काटोगे तो ये कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 बच गया, और 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है। ठीक है, एक्स क्यूब बराबर अगर 27 है सर, एक्स क्यूब बराबर अगर 27 है तो हम आराम से कह सकते हैं कि एक्स बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। हम यहाँ से अब आराम से बता सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या रही होगी, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई। ये 3 थी सर, ये कितनी थी 2 थी, और ये कितनी थी 2 थी। हमसे पूछा क्या, ये हमारे पास सर 9 हो जाएगी, ये 3 दूनी 6 हो जाएगी, और ये हमारे पास 6 हो जाएगी। हमसे पूछा था घनाभ की लंबाई बताइए, हम आराम से कह सकते हैं घनाभ की जो लंबाई आई वो 9 सेंटीमीटर निकल के आई है। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। बात मेरी समझ पाई कि नहीं? तो कुछ नहीं था खास, थोड़ा सा आप लोगों को बातों पर ध्यान देना है और अच्छे से समझ के चलते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3,4,5 सेंटीमीटर है, डिब्बे के अंदर रखी सकने वाली बड़ी छड़ी, क्या लिखा है, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3,4,5 सेंटीमीटर है, डिब्बे के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिएगा। छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिएगा। छड़ी की अधिकतम लंबाई का मतलब क्या है सर, मैंने आप लोगों को कल आपको बताया हुआ, एक शब्द निकल के आएगा बड़े से बड़ा। क्या निकल के आएगा, बड़े से बड़ा को भी हम अधिकतम ही बोलते हैं, अधिकतम। मैंने आप लोगों को बोला, मान ली हमारे पास एक घनाभ दे रखा था, ये हमारे पास क्या था सर, एक घनाभ था, ये हमारे पास क्या था सर, एक घनाभ था, और इस घनाभ के अंदर हम क्या कर रहे हैं सर, हम एक बड़े से बड़ी बांस रखना चाहते हैं, या कोई छड़ रखना चाहते हैं, कोई छड़ी रखना चाहते हैं, तो हम कैसे रखेंगे, तो आप इस कोने को इस कोने से ही तो मिलाओगे। इस कोने को अगर आप देखोगे तो आप इस कोने को इस कोने से ही तो मिलाओगे, ये तो सबसे बड़ा कहलाएगा, जो इसकी तुलना में भी बड़ा है और इसकी तुलना में भी बड़ा है। तो आप देखो इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं घनाभ का बिकड़। और मैंने बता रखा बड़े से बड़ा अधिकतम लंबाई का कुछ रखने की बात होती है तो बिकड़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिकड़ की बात करते हो। यही पूछा यहाँ पे, छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि हमसे बिकड़ पूछ रहा है किसका, घनाभ का। और बिकड़ क्या होता है घनाभ का सर, तो आपको पता है कि रूट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या सी स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी, लंबाई कितनी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा सर 16 बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा सर 25 बन जाएगा। ये हमें भुजाएं दे रखी थी इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो रूट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, और ये 25 लिखा है, तो फाइनली हमें जो देखने को मिला रूट के अंदर हमें 50 देखने को मिला। 50 को सर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप बोलो तो 2 इंटू 25, बात तो वही है, 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 लिखा। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से 5 को बाहर निकाल देंगे और रूट के अंदर क्या रह जाएगा सर 2 रह जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल संभव है इसलिए 5 बाहर आ गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाया इसलिए रूट के अंदर ही पैक रहेगा। तो इसकी जो अधिकतम लंबाई देखने को मिलेगी 5 रूट देखने को मिलेगी, जो देखो लंबाई से भी ज्यादा है, चौड़ाई से भी ज्यादा और ऊंचाई से भी ज्यादा है। ये 5 रूट 2 है, मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगी, 5 पॉइंट कुछ आएगी है ना, 5 पॉइंट या इसका वैल्यू होती है 14 होती है, ठीक है, या 6 पॉइंट कुछ आएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये 3, 4 और 5 से सबसे बड़ी आ गई। तो ये कहां पर लिखा हुआ है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, ये इसकी पहचान है और उतारने का तरीका यही। ठीक है, चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल लिखा है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है, यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर है तो जलाशय में पानी की गहराई बताइए। एक टाइप से आप लोगों से जलाशय की ऊंचाई पूछी, मतलब गहराई पूछी, क्या पूछी, हाइट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि जलाशय के हमारे पास है, जैसे हमारे पास घनाभ दे रखा है सर, ये हमारे पास क्या दे रखा है सर, घनाभ दे रखा है, ये हमारे पास घनाभ दे रखा है सर। और इस घनाभ की अगर हम बात करें सर तो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, घनाभ भी बोला है कि हमारे पास ये लंबाई दे रखी है सर, कितनी दे रखी है 6, और चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी 3.5 दे रखी है। आप मुझे ये हाइट बता दो, हाइट कितनी है, हाइट को हम क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, हाइट को क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पानी कितना आ रहा है सर, तो पानी आ रहा है 42,000 लीटर। इसके अंदर जो पानी आ रहा है सर, जो पानी भरा जा रहा है इसके अंदर वो कितने लीटर आ रहा है, तो वो आ रहा है भाई लोग 42,000 लीटर। 42,000 लीटर अगर पानी आ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू A इंटू B इंटू C बराबर हमारे पास दे रखा है 42,000 लीटर। ये लीटर है सर, ये किसका है, लीटर है। जब भी आपको लीटर से घन मीटर में जाना हो, जब भी आपको लीटर से घन मीटर में जाना है, क्यों, क्योंकि ये घन मीटर बन जाएगा, मीटर मीटर मीटर, तो ये मीटर क्यों बन जाएगा, तो ये घन मीटर में, तो ये भी घन मीटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लीटर में रहे। तो लीटर से घन मीटर में कभी भी जाते हैं, लीटर से घन मीटर में कभी भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 1000 का क्या दे देते, भाग दे देते, जिससे क्या होता है सर, ये घन मीटर में बदल गया, मीटर क्यूब में बदल गया। किससे बदल गया, मीटर क्यूब में। और ये भी मीटर क्यूब में लिखा हुआ है। तो लंबाई हमें कितनी दे रखी थी सर, 6 दे रखी थी, चौड़ाई कितनी दे रखी थी 3.5 दे रखी थी, ऊंचाई है पता है क्या, नहीं पता, बराबर ऊंचाई मतलब गहराई, ऊंचाई मतलब गहराई, ये कितना दे रखा है सर, 42 दे रखा है। काटा पीटी करते देखते हैं हमें कितना मिलेगा, पॉइंट टाउट बटे में 0 आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, 5 से काट सकते हैं, 7 से काटो 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 और 7 6 कितना 42, 6 से 6 कट जाएगा सर, 6 से 6 कट गया, 5 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो C बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। मतलब इस घनाभ की जो गहराई रही होगी
वो 2 मीटर रही होगी। कितनी रही होगी? 2 मीटर। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। इसका उत्तर जो होगा डी डेली होगा, 2 मीटर होगा। मेरी बात को अच्छे से समझते चलना, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि किसी प्रकार के सवाल घूम फिर के भी आता है तो भी आप सवाल को आसान तरीके से समझ पाए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सवाल कराना मेरा मकसद नहीं है। सवाल कराना होता तो उत्तर करंट पे बताते जाते और आगे निकलते जाते। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सवाल आपसे पूछा गया है तो किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है, और आगे भी कोई सवाल आता है। जरूरी थोड़ी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम में बैठोगे आप तो वहां पे थोड़ी आपको मान ली कुछ और पूछ लिया जाता है, कैसे करोगे? तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए चलते अगले सवाल पे। लास्ट सवाल है आज का। टोटल 25 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारी, जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो आपको 25 की देखने को मिलेगी। अब ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपका लॉस हो गया है, वो हम रिकवर कराने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी बुक ये खत्म हो और अच्छे से आप तैयारी करते रहे, ठीक है। सारे टॉपिक मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सब XYZ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, और मैं भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाता चल रहा हूँ। चलिए क्या लिखा हुआ है? 40 मीटर इंटू 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर इंटू 4 मीटर माप के कितने कालीनों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये तो एरिया का सवाल है। मान लेते कि आपके पास कमरा दे रखा है, एक कमरा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी। लंबाई और क्या है? चौड़ाई दे दी। लंबाई दे दी हमने, बोल दी 40, और चौड़ाई दे दी आपको कितनी? 24। अब इसमें क्या करना है सर? टाइल्स लगाना है। वो भी टाइल्स कैसी लगाना? आयताकारी लगाना है। जो हमारा आयत है, कितने बाई कितने की लगाना है सर? तो लंबाई तो रखनी है सर 6, लंबाई तो रखनी है 6 और चौड़ाई रखनी है 4। ऐसे ही आपको टाइल्स से लगाना है। तो ये बता रहा है, सवाल कह रहा है कि बताओ सर इसमें कितनी टाइल्स लग जाएंगी, इसके अंदर कितनी टाइल्स ऐसी लग जाएंगी जो क्या है? 6x4 की है। 6 किसकी है? 4 की है। ऐसी कितनी टाइल्स लग जाएंगी, ऐसा बोल रहा है। तो आपको पता होगा, जब भी आप किसी की संख्या निकालते हैं, जब भी आपको किसी की संख्या निकालना है तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल, छोटी आकृति का क्षेत्रफल। मान लेते हैं आपको अपने कमरे की दीवार बनवाना है, तो आप पहले दीवार देख लो कितने बाई कितने की है, ठीक है। फिर आप बोलो इसमें कितनी ईंटें लगेंगी सर, तो आप ईंट का साइज माप लो। ईंट का क्या माप लो? साइज माप लो, है ना। ईंट का साइज माप लो, और आप कंक्रीट वगैरह, रेता, गिट्टी जो भी उसमें लगवाना चाहते हो उसका भी साइज नाप लो। तो आप आराम से बता सकते हैं इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति क्या कहलाएगी? जिसकी भुजाएं बड़ी होंगी। भुजाएं कौन सी? 40/24 की बड़ी है, तो ये हो जाएगा 40 × 24, ठीक है, बटे छोटी आकृति कौन सी होगी? जिसकी भुजा छोटी होगी। छोटी कितनी? 6 × 4, 6 इंटू कितना? 4। काटा पीटी करते देखते क्या मिलता है? 6 से इसको काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, और 4 से 4 ये कट जाएगा, तो कितनी बची सर? 40। तो ऐसी टाइल्स आपको जो लगाए, ऐसी कालीन जो लगानी पड़ेगी वो 40 लगानी पड़ेगी। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। हमारा करेक्ट उत्तर क्या कहलाएगा? 40 टाइल्सों की या 40 कालीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये टोटल 25 क्वेश्चन थे, और भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा वीडियो आपके अपलोड होगी अब, और अच्छे से आप तैयारी करते चले, बराबर क्लास को शेयर करते चले। बहुत जल्द इस बुक को खत्म करने के बाद दूसरी बुक को भी आपके सामने लॉन्च करेंगे। हो सकता है वो UP+ की हो, है ना, हो सकता है वो SSC हो। इसी प्रकार की बुक आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। ये भी अपनी बुक बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो पे क्या है, जो भी वीडियो में पढ़ाया जाता है उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे आपको प्लेलिस्ट अरिथमेटिक और एडवांस दोनों की देखने को मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।